नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्काडा का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में 21 से लेकर 34 क्वेश्चन तक देखेंगे। और आप लोग चैनल पर अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। और इसमें देखिए हम लोग 21 क्वेश्चन से देखेंगे आज। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी कराई जाती है। तो एक बार वीडियो के प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ आप लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज स्काडा। स्काडा क्या होता है? देखिए स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है कि स्काडा जो होता है एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसेस होता है। तो सॉरी, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। स्काडा इज ए प्रोसेस। देखिए यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है कि स्काडा इज ए प्रोसेस डैट आर यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द फिजिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ऑफ टैरिफ, सिग्नल्स, मास ट्रांसमिट, वाटर एंड सीवेज, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी अदर सिस्टम पे। इन सभी सिस्टम के प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये स्काडा जो होता है, देखिए स्काडा का फुल फॉर्म जो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है। स्काडा जो है देखिए सबसे पहले जो डेवलप किया गया था 1960 में, फर्स्ट जनरेशन का डेवलप किया गया था। 1970 में जो है 1970 में सेकंड जनरेशन का, और आप थर्ड जनरेशन का जो है वो 90 बुक में जो दिया गया वो 1960 दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1980 के अप्रॉक्स में था। ठीक है, थर्ड जनरेशन का। और देखिए जो स्काडा होता है, स्काडा का यूज कहाँ करते हैं हम, जैसे कोई भी आपका प्लांट है उसमें रियल टाइम में या करंट टाइम में प्लांट में क्या चल रहा है, कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व क्लोज है, इन सभी को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, स्काडा का यूज करते हैं। ये ठीक है, ये मतलब कि सुपरवाइजरी, पूरे कंट्रोल का सुपरवाइजरी करता है। रियल टाइम में जो डाटा होती है उसको मॉनिटरिंग या मॉनिटर होता है, आपके स्क्रीन होता है, पीएलसी होता है, उस पर शो करता है। स्काडा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं देखिए कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे एबीबी हो गया आपका, इमर्सन हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, हनीवेल्स हो गए, आपका साइमेंस हो गए, रॉकवेल हो गया। ठीक है, ये सभी आपकी इसकी कंपनियां होती हैं। ठीक है, बाकी हम लोग को देखिए बार बार बताने, क्वेश्चन को बार बार बताने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन को बार बार बताया जाता है। मेन पर्पज़ यही है कि बार बार बताइए, आपको क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ट ऑफ स्काडा। स्काडा का हर्ट कौन सा होता है? देखिए जो आपका एमटीयू होता है, जिसको हम लोग मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं, एमटीयू, ये आपका स्काडा का जो है वो फुल फॉर्म होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट। मास्टर टर्मिनल यूनिट होता क्या है, देखिए इसमें जैसे देखिए आपको सिंपल में बताता हूँ कि देखिए यहाँ से जो है ये कैसे लगा रहता है, ये आपके फील्ड से जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, उससे कंट्रोल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कंट्रोल का बोलते हैं। इसके बाद एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंसर होता है। इसके बाद आपका आरटीयू होता है, यहाँ आपका आरटीयू होता है। इसके बाद आपका ये कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद आपका यहाँ एमटीयू होता है। तो एमटीयू से आपके जितने भी इक्विपमेंट, डिवाइस, सेंसर, एमटीयू, एमटीयू नहीं, एचएमआई, आपके पीएलसी, सभी क्या है आपके एमटीयू से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो मतलब कि जितने भी आपके इक्विपमेंट, मतलब प्रोसेस होता है, डाटा को स्टोर करना है, कौन से डाटा को स्टोर करना है, कौन से डाटा को कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्मेशन किससे लेना है, किसको देना है, ये सभी किसको कौन करता है, आपका एमटीयू करता है। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं। ये इसको इसका जो स्काडा सिस्टम होता है उसका हर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्काडा का जो हर्ट होता है कौन सा होता है, एमटीयू होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मास्टर टर्मिनल यूनिट इज़ द हार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम एंड लोकेटेड एट द ऑपरेटर सेंट्रल कंट्रोल फैसिलिटी। मतलब कि देखिए जो एमटीयू होता है सेंट्रल, ये एमटीयू अगर हो गया आपका, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसके बाद इधर आरटीयू होता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, सेंट्रल में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मास्टर टर्मिनल यूनिट इन स्काडा सिस्टम इज ए डिवाइस डैट कमांड रिमोट टर्मिनल यूनिट आरटीयू कमांड करता है, विच आर लोकेटेड एट रिमोट प्लेस बाई कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन एंड मैनी हेल्प ऑफ टेक कंट्रोल डिजायरेबल। मतलब कि जो आपका एमटीयू होता है, देखिए यहाँ पर एमटीयू लगा होता है, यहाँ पर आपका नेटवर्क होता है और इधर आरटीयू होता है। तो ये आरटीयू को कमांड करता है कि भाई मतलब ये सिस्टम का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपका आरटीयू जो होता है ये बाहर से जो डिवाइसेस लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन को सेंसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को लेता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर से कम्युनिकेट करके एमटीयू को देता है ये।
तो MTU का मेन काम क्या है कि डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, किसको स्टोर करना है, कौन सा मतलब कमांड देना है, रिमोट ऑपरेशन करना है, ये सभी आपका मास्टर टर्मिनल यूनिट बताता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में सेंसर एंड कंट्रोल रिले आरंट जनरेट और इंटरप्रेट कम्युनिकेशन टैच करके इज नीडेड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन सेंसर एंड स्काडा सिस्टम, स्काडा नेटवर्क। इस सेंसर और स्काडा नेटवर्क के बीच में कौन सा होता है? देखिए तो सेंसर और स्काडा नेटवर्क के बीच में कौन सा होता है? RTO होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है। मतलब देखिए आपको बताया था मैंने कि ये आपका RTO होता है, RTO होता है, यहाँ आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क लगा होता है, और यहाँ पर आपका कौन सा होता है? MTU होता है। ठीक है, तो MTU और कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच का जो होता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा होता है? तो ये RTO जो होता है ये है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है कि सेंसर एंड कंट्रोल रिले आरंट जनरेट आर इंटरप्रेट कम्युनिकेशन डैश करके है देखिए इज नीडेड, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए अब किसकी ज़रूरत पड़ती है? RTO की ज़रूरत पड़ती है। रिमोट टर्मिनल यूनिट के बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बाहरी डिवाइसेस से या तो फिर आपके सेंसर से। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सेंसर एंड कंट्रोल रिले कैन नॉट जनरेट और इंटरप्रेट कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर रिमोट टर्मिनल यूनिट इज नीडेड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन सेंसर एंड स्काडा। सेंसर और स्काडा के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा होता है? RTO होता है। RTO क्या करता है? देखिए ये आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, सेंसर होते हैं, सेंसर से मतलब इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? सेंस करता है, कमांड लेता है, उसके बाद ये स्काडा सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? SCADA system encompass the transfer of data between central host computer and number of डैश करके हैं देखिए एंड आर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब PLC को या कंप्यूटर को सेंट्रल होस्ट में कौन सा ऑपरेट कराने के लिए यूज देता है या टर्मिनेट करने के लिए। तो इसमें देखिए आपका जो RTO होता है ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए ये करेक्ट है कि सेंसर या मतलब किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमको कौन सी ज़रूरत पड़ती है? तो रिमोट टर्मिनल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? डैश करके है देखिए डैश करके मे इम्प्लाई वन आर मोर वर्क स्टेशन एंड कॉन्फ़िगर्ड एट द वर्क स्टेशन और बाई एन ऑफलाइन पर्सनल कंप्यूटर। मतलब ऑफलाइन की तरह यूज करने के लिए कौन सा होता है? ऑफलाइन के लिए या फिर मेनी कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं तो DCS होता है। देखिए DCS होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। देखिए सभी का फुल फॉर्म जो है वो हमेशा याद रखिएगा आप लोग क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग फुल फॉर्म हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे RTO जो होता है देखिए RTO का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। MTU का मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। DCS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए मतलब कि अगर आपको एक स्टेशन पे एक को या फिर एक से अधिक वर्क स्टेशन को आपको कंट्रोल करना है या फिर ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है किसी भी तरह से, तो वहाँ पर हम DCS का यूज करते हैं। और DCS ऐसा मतलब इक्विपमेंट है जिसको हम देखिए मतलब कि कहीं एक जगह पे बैठकर सिंगल मतलब लोकेशन से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। स्काडा क्या होता है? देखिए मल्टीपल होता है इसमें, मतलब कि मल्टीपल एक्सेस होते हैं स्काडा में। लेकिन जो आपका DCS होता है, DCS हम एक मतलब पर्सनल कंप्यूटर को ऑफलाइन भी तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS जो है मैनी इम्प्लाई वन आर मोर वर्क स्टेशन कैन कॉन्फ़िगर्ड एट द वर्क स्टेशन और बाई ऑफलाइन पर्सनल कंप्यूटर। मतलब कि इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एक वर्क स्टेशन से या फिर ऑफलाइन से किसी भी तरह से मतलब कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में A collection of standard or custom software system used to provide the SCADA central host and operator terminal application support the communication system and monitor and control remotely located at the field data interface device is called। मतलब कि देखिए जो आपके SCADA सिस्टम को एप्लीकेशन को या तो फिर मतलब कि सेंट्रल होस्ट को SCADA को एक्सटर्नल सर्किट से या फील्ड डिवाइसेस से डाटा को सेंस करके या कम्युनिकेट करके किसी भी तरह से ये मतलब कि देता है सिग्नल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे स्क्रीन पर दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको HMI बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं।
देखिए जैसे आपका क्या था, मैं बताया था आपको, देखिए यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, फिर आरटीयू होता है, फिर आपका क्या होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, फिर आपका एमटीयू होता है। ठीक है, एमटीयू होता है, तो ये एमटीयू के बाद यहाँ पर देखिए आपके लगे होते हैं, यहाँ आपका पीएलसी लगा होता है, इसी को हम लोग पीएलसी बोलते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। और यही आपका एचएमआई जो होता है, एचएमआई से कनेक्टेड रहते हैं ये सब। ये एचएमआई देखिए एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब मानव जो ह्यूमन्स होते हैं वो इसको इंटरफेस करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं। या तो फिर सिंपल वे में समझिए, एचएमआई जो होता है एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो जो हम इनपुट देते हैं या कमांड देते हैं, उस एक्टिविटी को हमें मतलब कि वो शो कराए हम पर, तो ये आपका एचएमआई होता है। मतलब कि जितने भी फील्ड में एक्टिविटी होते हैं उसको शो कराने वाले, मतलब उसको दिखाने वाले, फिजिकली मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और डाटा स्टैंडर्ड एंड और कस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है टू प्रोवाइड द स्काडा सेंट्रल होस्ट एंड ऑपरेटर टर्मिनल एप्लीकेशन, सपोर्ट द कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, मॉनिटर करता है, एंड कंट्रोल रिमोटली कंट्रोल करता है लोकेशन फील्ड डाटा इंटरफेस डिवाइसेस, जो फील्ड से डाटा से कनेक्टेड होते हैं उन सभी डिवाइसेस को क्या करता है, इंटरफेस करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एचएमआई बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ए सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर सर्वर और सर्वर कॉल्ड, तो जो आपका देखिए सेंट्रल होस्ट पे होता है कंप्यूटर सर्वर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए वो करेक्ट है आपका, कि सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर कौन सा होते हैं या सर्वर को हम लोग मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग एक्सेप्ट फॉर, मतलब कौन सा सभी गलत है, एक सही है, कौन सा सही है वो बताइए आपको। देखिए स्काडा स्टैंड फॉर साइट कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, नहीं गलत है आपका। स्काडा फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है, तो ये गलत है आपका। इसके बाद देखिए इस DCS स्टैंड फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सिस्टम, नहीं, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, ये भी गलत है आपका भी। सी वाला क्या, देखिए स्काडा एंड DCS स्टार्ट्स एज सेपरेट सिस्टम बट हैविंग ग्रोथ टुगेदर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए ये करेक्ट है। मतलब स्काडा जो है, स्काडा और DCS जो होता है दोनों एक अलग अलग स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रोथ करते हैं दोनों साथ में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में DCS क्या होता है, देखिए तो DCS जो है आपका एक प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। DCS जो होता है वो आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है। DCS के बारे में थोड़ा सा जानिए आप। देखिए DCS फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये हैंडल करता है, देखिए इट हैंडल प्रोसेस ऑन सिंगल लोकेशन, मतलब एक लोकेशन से सभी प्रोसेस को क्या करता है, ये हैंडल करता है। इट डिज़ाइन फॉर कंट्रोल प्रोसेस, जो DCS होता है ये कंट्रोल प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट होते हैं, DCS में लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट होते हैं। और आपका जो DCS होता है, देखिए DCS में इनपुट वोल्टेज होता है 0 से लेके आपका 10 वोल्ट तक होता है। करंट जो होता है वो 4 से लेके 20 मिली एम्पियर तक होता है, ठीक है। और इसमें देखिए ये नॉट ऑपरेट फॉर डिस्क्रीट ऑपरेशन, जो आपका ये DCS होता है, DCS जो होता है डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग याद कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए या नोट कर लीजिए कहीं। जो DCS होता है, DCS को हम लोग डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि ऐसा कौन सा सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जो डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो DCS जो होता है वो डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग देखिए प्रोसेस ओरिएंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए वो करेक्ट है 29 का। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्कशन दिया गया है कि स्काडा और DCS में डिफरेंस क्या है। तो देखिए DCS जो होता है, DCS इज ए प्रोसेस ओरिएंटेशन, व्हाइल स्काडा इज ए डाटा एक्विजिशन ओरिएंटेशन। DCS इज प्रोसेस स्टेट ड्रिवन, जो आपका DCS होता है ये स्टेट ड्रिवन के लिए होता है। स्काडा जो होता है इवेंट ड्रिवन के लिए होता है। DCS इज ए नॉर्मली यूज्ड टू हैंडल ऑपरेशन ऑन सिंगल लोकेशन, जो DCS होता है देखिए ये हैंडल करता है सिंगल लोकेशन से किसी भी ऑपरेशन को हैंडल करता है। लेकिन स्काडा जो होता है देखिए परफॉर्म एप्लीकेशन डेट आर स्प्रेड ओवर वाइड रेंज तक, मतलब वाइड जो आपका स्काडा होता है मतलब कि काफ़ी
लोकेशन तक होता है, उसको हम जियोग्राफिकल मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला होता है, इसका वाइड एरिया तक होता है। DCS ऑपरेटर स्टेशन ऑलवेज कनेक्टेड टू इनपुट आउटपुट। जो DCS होता है देखिए वो हमेशा इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड होता है। लेकिन स्काडा जो होता है देखिए, स्काडा जो होता है एक्सपेक्ट टू ऑपरेट डिस्प्यूटेड फेल्यूर ऑफ फील्ड कम्युनिकेशन। जो स्काडा होता है वो भी मतलब आपका अगर फील्ड जो है मतलब कि ऐसे समझिए कि रिमोटली कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा का जो है कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो स्काडा में देखिए कौन सा होता है, कम्युनिकेशन होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है, RTO होता है, फील्ड नेटवर्क होता है, और आपका प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये सभी होते हैं। लेकिन इसमें देखिए माइक्रो टर्मिनल यूनिट जो होता है, ऑप्शन नंबर C जो है ये यहाँ पर गलत है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, नॉट एलिमेंट ऑफ स्काडा, तो स्काडा का जो है मास्टर टर्मिनल यूनिट, अरे सॉरी, माइक्रो टर्मिनल यूनिट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। RTU मीन्स रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टर्मिनल, RTU मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, बिल्कुल सही है। देखिए RTU मीन्स रिमोट टेलीमेट्री यूनिट, ये भी होता है देखिए फुल फॉर्म इसका। RTU आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ इंटेलिजेंस माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका ये भी देखिए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D जो है देखिए ये सभी ट्रू है। मतलब कि RTU का फुल फॉर्म जो होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट भी होता है, RTU का मतलब होता है रिमोट टेलीमेट्री यूनिट भी होता है, RTU आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेसर, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर चार तीनों जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर D जो है ऑल ऑफ द अबव ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में नेम ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ स्काडा सिस्टम। देखिए स्काडा सिस्टम का जो सेकंड जनरेशन में था वो कौन सा है, देखिए आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए हमेशा, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर दे रहा करिए। तो जैसे देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो होता है स्काडा, जो फर्स्ट जनरेशन का स्काडा होता है वो आपका फर्स्ट जनरेशन का आपका 1960 में डेवलप किया गया था। वो आपका मोनोलिथिक था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो मोनोलिथिक था फर्स्ट जनरेशन 1960 में स्काडा का जनरेशन हुआ था, वो मोनोलिथिक था आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड जनरेशन जो था, सेकंड जनरेशन जो है सेकंड जनरेशन आपका जो है सेकंड जनरेशन आपका 1970 में हुआ था। सेकंड जनरेशन ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था का सेकंड जनरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड था। और उसके बाद ये आपका है थर्ड जनरेशन जो था, थर्ड जनरेशन आपका नेटवर्क पर बेस्ड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है देखिए सेकंड जनरेशन के लिए पूछ रहा है स्काडा जो है सिस्टम सेकंड जनरेशन का, तो ऑप्शन नंबर B जो है देखिए वो करेक्ट है। अब फर्स्ट जनरेशन जो था मोनोलिथिक था, सेकंड जनरेशन जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, थर्ड जनरेशन जो था आपका नेटवर्क था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड जनरेशन के लिए B करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 33 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, नेटवर्क स्काडा सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिंग डाटा। जो नेटवर्क स्काडा सिस्टम था देखिए वो किस पर बेस्ड था, तो उसको अर्थनेट पर बेस्ड था। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका वो करेक्ट है कि जो नेटवर्क मतलब कि थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम थे वो अर्थनेट पर बेस्ड थे। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए नोड फ्रिक्वेंटली जो होता है, नोड से मतलब हम लोग ट्रांसफ़र करते थे। ऑप्टिकल फाइबर होता है जो, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे हम केबल लगा करके ट्रांसफ़र करते थे, उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। देखिए नेटवर्क इसका डाटा सिस्टम आर यूजेज अर्थनेट आर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन नोड फ्रिक्वेंटली। मतलब कि नोड फ्रिक्वेंट जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए अगर हमको डाटा ट्रांसमिट करना रहता है तो हम ऑप्टिकल फाइबर या तो फिर अर्थनेट का यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्काडा लॉगर। स्काडा लॉगर का मतलब कि देखिए स्काडा लॉगर का मतलब डाटा लॉगर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा लॉगर। डाटा लॉगर का मतलब क्या होता है जानिए। देखिए जब ढेर सारे डाटा को हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए, स्टोर करने के लिए जिस मतलब कि डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग उसमें डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग डाटा लॉगर बोलते हैं। मतलब जैसे बक्सा होता है ना, बॉक्स होता है आपके घर में, बॉक्स होता है संदूक वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि
सामान रखने वाला होता है, तो ऐसे ही आपका डाटा रखने वाले को हम लोग डाटा लागर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हार्ड डिस्क होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है ना, तो हार्ड डिस्क में हम जो रखते हैं वो क्या होता है, वीडियो जैसे होते हैं, वीडियो हो गए, आपके फोटो हो गए, ये सभी क्या है, ये ऑल आर द डाटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डाटा लागर इज ए डिवाइस डेट कैन परफॉर्म मेजरमेंट एंड स्टोर टाइम स्प्रेड स्टैम्प्ड डाटा, जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन मेजरमेंट और डाटा जो स्टोर डाटा होते हैं उन सभी को स्टोर करने के लिए वाला डिवाइस होता है। द CR1000X possesses an accurate clock, make reliable analog measurement, logs the data is डिज़ाइन फॉर लो पावर कंजम्पशन के लिए। ये सभी आपके लो पावर कंजम्पशन के डिवाइसेस होते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं, ये सभी आपके। तो डाटा लागर का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइस, ऐसे सिस्टम या डिवाइस जो आपके परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करें और उस डाटा को स्टोर करके रखें, उसे हम लोग डाटा लागर बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए ये करेक्ट है, ये आपका जो CR1000X आपका डाटा लागर डिवाइसेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्काडा देखिए कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी मैं आपको 70 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ स्काडा का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसको कराने के बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो माइक्रो कंट्रोलर रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF जो है आज अपलोड कर दिया जाएगा, और अपने आप स्टडी ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।